अस्सलाम वालेकुम गाइस। तकदीर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि असद रूमी को अलग घर में रखने का फैसला कर लेता है, लेकिन रूमी असद के इस फैसले पर राजी नहीं होती कि ना ही मैं ससुराल छोड़कर अलग होंगी और ना ही मैं कहीं और जाऊंगी। मुझे कोई हक नहीं है एक बेटे को उसकी माँ से दूर करने का, और ना मैंने ऐसा कभी सोचा है। ऐसे असद भी खुश होकर रूमी को घर वापस ले जाता है। इधर असद की अम्मी परेशान होती हैं कि असद कहीं सच में घर छोड़कर ना चला जाए, लेकिन तभी असद उनसे आकर कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा। घर छोड़ने का फैसला कभी ना बदलता, क्योंकि रूमी ये घर छोड़ने को तैयार ही नहीं है। आप भले उसे कुछ ना समझे अम्मी, लेकिन रूमी आपको अपनी माँ समझती है। मैं सिर्फ रूमी के कहने पर इस घर में रुक रहा हूँ, लेकिन आइंदा अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो फिर मैं रूमी की भी नहीं सुनूंगा। लेकिन असद की माँ भी सुधरने वाली नहीं, वो भी रूमी से अपना बदला लेकर ही जान छोड़ेंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि साद भी अपना सामान लेने वापस आता है कि मैं अब इस घर में नहीं रुकूंगा, क्योंकि मेरे इस घर में रुकने से शायद मामलात और बिगड़ जाएं, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन असद के वालिदैन साद को बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती इस घर में रोक लेते हैं, और माहीन को भी अपनी चालें चलने का मजीद मौका मिल जाता है। इसलिए वो साद से जाकर कहती है कि तुम जूनी के दिल से बुरी तरह से उतर चुके हो और वो तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। इस पर साद जवाब देता है कि मुझे पहले ही पता था कि ये सोच आपने ही जूनी के दिल में डाली है। पता नहीं आप जूनी को ट्रैप करके किस चीज का बदला ले रही हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि जिस दिन जूनी आपकी बजाय अपने दिमाग से सोचना शुरू करेगी तो वो अपना फैसला बदल लेगी। साद और माहीन की बातें जूनी भी सुन लेती है। उसे यकीन नहीं आता कि माहीन भाभी उसके साथ सिंसियर नहीं थी। अब शायद जूनी को अपनी गलती का एहसास हो जाए। इसके बाद रूमी माहीन के रूम में उसे सूप देने जाती है। इस पर माहीन रूमी का हाथ मरोड़ देती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रूमी रोती है, तड़पती है। असद की अम्मी फौरी भागती हुई आती हैं और रूमी को बचाती हैं, लेकिन इस दफा असद की अम्मी रूमी की बजाय माहीन को डांटती हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या, और ये कौन सा तरीका है घर में रहने का। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर भेज दूं। अगर तुम इंसानों की तरह रह सकती हो ना तो रहो, वरना चलती बनो इस घर से। अपनी सास का असली चेहरा देखकर माहीन हैरानो परेशान उनकी तरफ देखती रह जाती है।